हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सीडीपी सेक्शन का पेडागॉजी। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी 2021 को आपके सीटेट का एग्जाम होना है। तो इस बीच हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है, इसका रणनीति हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, उस रणनीति के अकॉर्डिंग ही, उस रणनीति के अनुसार ही हम लोग आज तीसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। जो बच्चे उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बात आप लोगों को जो पढ़ाया है, उस टॉपिक में पढ़ाए थे बच्चा मनोवैज्ञानिक एवं अन्वेषक के रूप में। वो वीडियो मुश्किल से 20 to 23 मिनट्स का था। सेकेंड क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में। तो सेकेंड क्लास में हम लोग समस्या के बारे में पढ़े थे, बच्चे किस प्रकार से समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही समस्या समाधान का जो एक विधि है, वैज्ञानिक विधि, इस समस्या समाधान विधि के एक टॉपिक वैज्ञानिक विधि, इसके 6 चरण हैं, उस पर भी हम लोगों ने पूर्णतः बहुत बेहतर तरीके से डिस्कशन किया। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्या समाधान में आने वाली बाधाएं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, हम गारंटी देते हैं कि 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। समस्या वाली क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिस क्वेश्चन में समस्या से संबंधित बातें मिलेगी या समस्या से संबंधित ऑप्शन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपका आज गलत नहीं होने वाला है। इसलिए बी पॉजिटिव, ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं से भी पढ़िए, आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस ध्यान से आप लोगों को बोलता हूं कि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है। यानी सीटेट के जो हम रणनीति बनाए थे, उसमें आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो चलिए, ये सब बातें के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आपका हेडिंग मिलेगा सीटेट की रणनीति, कैसे सीटेट पास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले है समस्या समाधान में बाधाएं। तो दोस्तों, जो भी आपको टॉपिक यहाँ देखने को मिला है, पहले माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। हम दावा करते हैं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं उस तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय हम लोगों ने पढ़ाई किया और क्या भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा मोर्चाबंदी। देखिए, अब मोर्चाबंदी यानी समस्या समाधान करने के दौरान हम लोगों के सामने कौन कौन सी बाधाएं आती है। बच्चा के सामने जब समस्या होता है, तो पहले तो पढ़े थे कि बच्चा एक मनोवैज्ञानिक के रूप में है, मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में है। और ये मनोवैज्ञानिक अन्वेषक, लिटिल साइंटिस्ट का नाम जो है बच्चे को स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ये बात आप लोग समझ गए। सेकेंड पॉइंट में पढ़े थे बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में, यानी बच्चा के सामने कोई भी समस्या है, वो समस्या का समाधान कर लेता है। लेकिन समस्या के समाधान करने के दौरान उनको कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। ये कौन कौन सी बाधा है? तो सबसे पहले बाधा है मोर्चाबंदी। तो देखिए, मोर्चाबंदी का मतलब होता है कि इस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। वो चाहता है कि मेरा बात हो और वो चाहता है कि मेरा बात हो। एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 भाई है, आपके समाज में 2 भाई है, तो किसी 2 बच्चे का हम नाम ले सकते हैं, राम श्याम ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नेम है। तो मान लीजिए कि राम और श्याम है। एक हम खेत बनाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये खेत है, ठीक। और ये खेत का जो है आड़ी है, ठीक, यानी इधर है राम का और इधर है आपका श्याम का, ठीक। तो राम और श्याम में हमेशा झगड़ा होता है किसी चीज को लेकर के। तो राम यहाँ पे एक खूंटा गाड़ देता है, ठीक, खूंटा गाड़ देता है। खूंटा को हम रंग कलर को जो है थोड़ा चेंज करते हैं, आपको समझाएंगे ऐसा कि आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, ये खूंटा डाल दिया गया है। जब श्याम पंच को बुला करके लाते हैं, तो राम क्या बोलते हैं कि पंचो, मैं आपका जो है किसी भी बात को नहीं मानू, किसी भी बात को नहीं काटूंगा,
आप हमारे लिए सदा पूजनीय है, आपकी सभी बातों को मानेंगे, लेकिन ये खूंटा जो है यहीं पे रहेगा। यानी तो बताइए कि उसने ठान लिया है कि ये खूंटा नहीं हटेगा, और एक तरीके से बोल रहा है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। बताइए ये कैसा सम्मान है? ये एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, छात्र क्या करते हैं, अपनी मांग की पूर्ति के लिए एक मोर्चा निकालते हैं, रैली निकालते हैं, सड़क जाम करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं। जब वहां पे उनके प्रिंसिपल्स आते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर आप हट जाइए, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब बताइए कि जब छात्र शिक्षक का सम्मान करेंगे तो शिक्षक की सभी बातों को मानेंगे, लेकिन बात क्या है कि वो अपनी मांगों को लेकर वहां पे डटे हुए हैं कि मेरा जो मांग है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं हटेगी, और एक तरफ से बोल रहे हैं कि मैं आपका सम्मान करता हूँ। यही होता है मोर्चाबंदी, कि यहाँ पे कोई जो है एक दूसरे का बात को नहीं मानता है। वो चाहते हैं कि मेरा बात हो, वो चाहते हैं कि मेरा बात हो। यही होता है मोर्चाबंदी। आप लोग समझ गए हैं तो ये स्ट्राइक करेंगे। और एक बात, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और शेयर इतना कीजिए कि एक ही दिन में सभी बच्चे को लगे कि हम सीटेट का क्वालिफिकेशन जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो भी 110 प्लस मार्क्स यानी 110 प्लस मार्क्स से। अब सेकेंड पढ़ने वाले हम लोग मानसिक निरूपण। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कितना मिनट का समय है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा न ले आप लोगों का। सेकेंड है मानसिक निरूपण, मेंटिलिटी। देखिए आपका मेंटिलिटी, आप बच्चे सोच लेते हैं कि चाहे शिक्षक हमें कूट दे, पीट दे, विद्यालय से भगा दे, लेकिन हम नहीं सीखेंगे, हम गणित नहीं सीखेंगे। उनका मेंटिलिटी बन गया है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, या चांद पे खेती हो सकता है, मरा हुआ आदमी जीवित हो सकता है, एक बहुत गहरे संबंध का रिश्ता जो है टूट सकता है, लेकिन हम गणित नहीं सीख सकते हैं। या तो हमारे और शिक्षक के बीच में महायुद्ध हो जाए, लेकिन हम गणित नहीं सीख सकते हैं। उनका मेंटिलिटी बन गया है, वो जान चुके हैं कि हम नहीं सीखेंगे। ये हो गया। थर्ड एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, किसी बच्चे से किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है, ठीक, किसी बच्चे से किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो उसे समाज के द्वारा दंडित किया जाता है, और समाज में मेंटिलिटी बन जाती है कि ये गलती किया है तो ये गलत है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसे सुधरने का एक मौका तो दिया जाना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तनशील होता है, व्यक्ति का स्वभाव हमेशा बदलते रहता है, तो हमारा जो मेंटिलिटी है उसमें चेंजिंग होना चाहिए। तो यही है समस्या समाधान में बाधा। जैसे पहले तो समझ गया मोर्चाबंदी, कि हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन आपका बात नहीं मानेंगे। हम जैसे स्ट्राइक जो समझते हैं, लेबर यूनियन, इसमें आपका जो व्यवसाय का जो हेड होते हैं, मालिक होते हैं, वो चाहते हैं कि ये मोर्चा खत्म हो और हमारा काम स्टार्ट हो। इसी कारण कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां 5, 10 या एक महीने के लिए बंद पड़ जाती है। उसके बाद है मानसिक निरूपण, मेंटिलिटी बन जाता है लेबर यूनियन का कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। या दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्हें समझ लिया जाता है कि ये गलत किया है तो ये हमेशा गलत ही होगा। ये भी समझ गए। थर्ड हम लोग पॉइंट पे चर्चा करेंगे, हठ धर्मिता। थोड़ा हम ब्रश का कलर चेंज कर लेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग लाइक जमा के कीजिएगा गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब है हठ धर्मिता। तो देखिए हठ धर्मिता में क्या होता है कि हम अभी एक आपको बात बताते हैं, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, ठीक, तो इसमें बहुत सारे जो जनता है जो धर्म को मानते हैं, धर्म को तो सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन बात क्या है कि वो जिस धर्म जाति से बिलोंग करते हैं वो उसी धर्म और जाति के नेता को सपोर्ट करेंगे, या तो उनका नेता चोर हो या ईमानदार हो, यानी उनमें गलत तरीके से उनको धर्म ने जकड़ लिया है। जैसे हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम और हिंदू, ठीक, ये आप पर्सनली मत लीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट हमारे लिए सभी बराबर है, ठीक। तो मुस्लिम और हिंदू हम इसलिए बोले हैं ताकि आपका जो है समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग सरस्वती माता का पूजा करेंगे, और वो क्या है मुस्लिम है तो वो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। सरस्वती माता जो है सभी के लिए, ठीक ना, उनके लिए कोई धर्म। और जैसे शिक्षक एक प्रकार का क्या है, कलाकार है, और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई उसका
उससे उसको कोई राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कलाकार सभी के लिए सम्मान है, ठीक है। तो ये होता है हठ धर्मिता, ये समझ के। अब ये समस्या समाधान में बाधा कैसे उत्पन्न करती है? आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान आप जानते हैं कि अगर हम इस समय इसको सपोर्ट ना करके उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आप अपने धर्म को पकड़ करके बैठे हुए हैं जो कि आपके समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है। अब डी नंबर है आपका परंपरावादी सोच। परंपरावादी सोच में क्या होता है गाइज, देखिए आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। सेम टू सेम आप लोगों को ये जो कंटेंट मिल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये जो भी बात है व्यवहारिक बात है, कोई भी अलग से बुकिस्ट बात नहीं है, ठीक है। किताबी बात आपको नहीं दिया जा रहा है, बात आपको वही दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर से टॉपिक को छांट करके उठा करके, और 100% इस सेशन को अंत तक देखिए, इसका हम सारांश देने वाले हैं लास्ट में, और आप जो है कभी भी समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के क्वेश्चंस में कभी गलत नहीं कीजिएगा। परंपरावादी सोच, परंपरावादी सोच में क्या होता है कि जो हमारे सोच यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दे करके चला गया है, जैसे लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये कार्य केवल उसी जाति के लोग कर सकते हैं, ये कार्य नीच जाति के लोग ही कर सकते हैं, ये कार्य ऊंचे जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परंपरावादी सोच जो है ये भी समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है, ये समस्या समाधान में सहायक नहीं है, ये समस्या समाधान में बाधक है। अभी हम आप लोगों को समस्या समाधान में बाधक क्या है फर्स्ट बताए हैं मोर्चाबंदी, सेकेंड है आपका मानसिक निरूपण, थर्ड है हठ धर्मिता, फोर्थ है परंपरावादी सोच। देखिए परंपरा जो शुरू से चल, देखिए हम लोग जो है मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और समाज की मांग हमेशा बदलती रहती है, समाज की आवश्यकता हमेशा बदलती रहती है, तो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हम लोगों को बदलना होगा। तो हम लोगों को बदलने के लिए क्या करना होगा कि हमारे सोच में परिवर्तन करना होगा, यानी हम लोग नई तरीके से सोचेंगे, टेक्निक का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही टेक्निक का नाम लिया, बहुत बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल ध्यान में आ गया। जैसे देखिए सोच क्या है परंपरावादी सोच कि हमारे पूर्वज तो पैदल चला करते हैं। अब बताइए हमें कल मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, अभी से हमको पटना जाना है, तो पैदल जाएंगे तो क्या हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं होगा। हमारी सोच में बदलाव लाना होगा। तो यही है परंपरावादी सोच जो कि हमारे समस्या समाधान करने में बाधा उत्पन्न करती है। परंपरावादी सोच से अलग हट करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, समझ गए। जैसे देखिए कोई बोलता है ना कि देखिए हमारा जो है हम किसी भी टेक्निकल वस्तु पे भरोसा नहीं करते हैं, हम अपने स्वयं पे भरोसा रखते हैं, हमें जहाँ जाना होगा पैदल ही चला जाएंगे। ये पहले के लोग की सोच थी। अब बताइए अभी के समय में अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हाजीपुर, पटना, मुंगेर, जहाँ जाना है, यूपी जाना है, तो बताइए पैदल कल हम पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते। तो ये जो सोच है पहले इस सोच में भी बदलाव करना होगा। क्या करेंगे? बाई ट्रेन, बाई बस, एनी संसाधन का यूज करेंगे। तो ये है हमारा सोच में बदलाव। जैसे ही सोच में बदलाव होगा समस्या समाधान में सहायक, और परंपरावादी सोच से आप समस्या का समाधान करने जाएंगे तो ये समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न आपका करेंगे। हाँ, उसके बाद है हमारा फिफ्थ नंबर जानकारी का अभाव। अब हमें पता ही नहीं, जैसे आप लोगों को एक बात बताते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या समस्या है, समस्या कैसे उत्पन्न हुई, ये समस्या के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी ही नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, बोर्डमास होता है, बोर्डमास होता है ना, गणित से जोड़ करके इस टॉपिक को समझिए। बोर्डमास होता है तो बोर्डमास का एक रूल है, पहले ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम खत्म करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का सबसे लास्ट में। तो ये हमें जानकारी होगी तभी तो हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो जब तक हमें किसी भी समस्या का संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें जानकारी का अभाव होगा तब तक हम समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। और जानकारी का अभाव जो है समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे सीटेट का एग्जाम वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है जिसे सीटेट के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी है, साथ ही उसका तैयारी बेस्ट होगा। अब लास्ट जो है पूरी समस्या मालूम न होना। जैसे आप लोग देहात में एक भाषा का यूज करते हैं कि बिच्छू का डंक न जाने और सांप के क्या बोलते हैं, सांप के घर में हाथ देना, यानी समस्या आपको मालूम ही नहीं है और चले जाते उस समस्या का समाधान करने, तो समस्या में आप खुद और पढ़ सकते हैं। आपको समस्या पता ही नहीं है कि अभी जो है कोरोना वायरस जो है ये कहाँ से फैला, क्यों फैल रहा है, इसका बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते, किस प्रकार की जानकारी आपको है ही नहीं और चल रहे हैं आप
कोरोना से लड़ रहे हैं। बताइए इस प्रकार का कभी हो सकता है? गाइस जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। हम इस प्रकार से समझाने इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सके और आपको फिर से दोबारा जो है वीडियो देखने का जरूरत न पड़े, एक बार में माइंड में उतर जाएगा। बताइए समस्या समाधान में बाधा, सबसे पहले मोर्चाबंदी बताए। मोर्चाबंदी का मतलब कि बच्चों हम आपका आदर तो करते हैं लेकिन हमारा खूंटा जो है जहाँ का वहीं रहने दीजिए, ये तो समझ गए। सेकेंड समझाए थे मानसिक निरूपण, यानी बैड मेंटेलिटी जो है, या तो कोई व्यक्ति गलत कर लिया तो हमेशा उसको आप गलत की नज़र से नहीं देख सकते क्योंकि उसे आप सुधरने का मौका दीजिए, ये हो गया बैड मेंटेलिटी। सी है, सी में आपको हम बताए हैं हठ धर्मिता। हठ धर्मिता तो धर्म से ग्रसित होते हैं। फोर्थ बताया है परंपरावादी सोच, जो हमारा ओल्ड थिंकिंग है, पहले से जो सोच रखा हुआ है उस सोच से कार्य करेंगे। तो अभी के युग में, अभी के समय में हम लोग महारत हासिल नहीं कर सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। फिफ्थ है हमारा जानकारी का अभाव, ये भी बता चुके हैं। पूरी समस्या मालूम ना होना, ये भी बता चुके हैं। तो देखिए फाइनली आपका जो है, अभी तक हम इस सेशन के लिए 15 मिनट लिए हैं आप लोगों का, और 5 मिनट का सेशन और है, ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को अंत तक देखते ही आप कमेंट जरूर करेंगे गाइस, बताइएगा कैसा लगा, आप नेक्स्ट क्लास का वीडियो चाहते हैं। थोड़ा हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं, ठीक। अब है जब बच्चे में समस्या समाधान, बच्चे में देखिए कहाँ पे रखिए इसको, लाइए इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक। देखिए तो बच्चे में जब समस्या समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे, सबसे पहले तो वैज्ञानिक अन्वेषक सीखे, समस्या समाधान करता है। अब समस्या में बाधा उत्पन्न हुई तो उस बाधा से निपटने के लिए बच्चे को किस प्रकार का बढ़ावा दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को बढ़ावा दिया जाए कि वो समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। पहला पॉइंट, बच्चे की क्षमता पर विश्वास करें। बच्चे की कैपेसिटी पे आपको विश्वास व्यक्त करना होगा। कभी भी बच्चे को आप कमजोर नहीं सोचिए, सभी हमेशा बच्चे को पॉजिटिवली लीजिए और सोचिए, मान करके चले कि बच्चा ये काम कर सकता है। किसी भी बच्चा को आप यह नहीं कह सकते हैं कि तुम नहीं सीख सकते हो, तुम मूर्ख हो, तुम कम बुद्धि लब्धि वाले हो, ठीक है। इसलिए शिक्षक से लेकर के अभिभावक तक से हमारा यही रिक्वेस्ट होगा, आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चा पर अपनी विश्वास व्यक्त करें, क्योंकि बच्चा जो है सीखने के जन्मजात गुण के साथ ही पैदा होता है, ठीक। बच्चे की क्षमता पे विश्वास करें, यानी उसकी कैपेसिटी पे विश्वास करें, ठीक है। सेकेंड नंबर है, बच्चों को किसी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके समाधान पाने के लिए प्रेरित करें। अब देखिए कोई भी बच्चा समस्या का समाधान करने निकला है तो उसको समस्या समाधान में बढ़ावा आप कैसे दे सकते हैं, तो आप उसको एक रास्ता बताइएगा कि देखो ये जो समस्या है, उस समस्या को करना क्या है, पहले उस समस्या को समझो, फिर समझने के बाद छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, यानी छोटे छोटे खंड में बांट दो। और जैसे समस्या को छोटे छोटे खंड में बांटेंगे, समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। और जैसे ही समस्या का समाधान हमारे सामने आएगा, हम खुद से अंदर से मोटिवेटेड हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। समझ गया। सेकेंड पॉइंट, आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे अभी कोरोना महामारी जो है कोविड-19, ये हमारे सामने विकराल रूप ले चुका है। छोटे छोटे भाग में कैसे इसको बांट रहे हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग का यूज कर रहे हैं, बाजार जाने से बचते, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाना बचते हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। यानी छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे समस्या से समाधान निकाल रहे हैं, और इससे हम लोगों में मोटिवेशन, हम लोगों में कोरोना का खौफ जो है कम हो गया। अभी हम लोग अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हमें पता है कि कोरोना का भी वैक्सीन नहीं आई है और कोरोना अपना जो है हर क्षेत्र में प्रभाव जो है छोड़े हुए है, बट हम लोग अभी भयभीत नहीं है क्योंकि हम लोग उस संयम से उसके साथ लड़ रहे हैं, यही है। अब सी है, गलतियों के प्रति तुरंत आक्रामक न बने। देखिए नौ ना है, इसको न समझिए, नौ नहीं, मिसप्रिंटिंग हो गया है, न लिखा हुआ है, ठीक न। गलतियों के प्रति तुरंत आक्रामक न बने क्योंकि गलतियां अधिगम का हिस्सा है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप तुरंत उसे डांट फटकार मत लगाइए, ये गलत है। क्योंकि कोई भी बच्चा डायरेक्टली एक बार में कोई भी चीज को नहीं सीखता है, क्योंकि गलती जो है अधिगम का एक हिस्सा है। एक ऐसा थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उद्दीपक है आपका क और अनुक्रिया क्या होगा, सही क लिखना।
तो क और सही क लिखने के बीच में बच्चा गलती करते 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 सही लिखना सीखता है। यानी बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आपको तुरंत आक्रामक नहीं होना है, तुरंत एग्रेसिव नहीं होना, तुरंत उसको मारना पीटना फटकारना नहीं है, क्योंकि उस गलती से उसको सही की ओर ले जाना है। ठीक, समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब चलते हैं, बच्चों को प्रजातांत्रिक वातावरण उपलब्ध कराएं तथा मुक्त विचार प्रकट करने का अवसर दें। जैसे कभी भी आप बच्चे को ये नहीं कर सकते तुम चुप रहो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो इसके बारे में। इस प्रकार का भावना कभी भी बच्चों के अंदर नहीं आनी चाहिए, और न ही आप बच्चे को इस प्रकार से डांट फटकार लगा सकते हैं। प्रजातांत्रिक वातावरण कहने का मतलब, प्रजा आप समझते हैं ना, प्रजा का शासन, यानी सभी प्रजा अपनी अपनी बातों को रख सकता है। यानी बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराया जाए, और ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा यानी बच्चे स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, और ये जो है आपको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेगा, और इससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो गाइस बताइए कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अब सेशन का हम निचोड़ देने वाले हैं 2 मिनट में। 2 मिनट जो अंत तक देखे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहले हम लोग पढ़े कि बच्चा मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, तो क्वेश्चंस पूछेगा। हम अभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस पूछेगा कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को नन्हे मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा। तो जीन पियाजे का ही कथन है कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक निर्मितवाद है या संज्ञानात्मक रचनावाद है। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी बच्चे जो है सक्रिय जिज्ञासु है। ये समझ गए, ये 100% एक क्वेश्चन आएगा। सेकेंड पॉइंट, बच्चे समस्या समाधान कर्ता के रूप में, तो बच्चे किस किस प्रकार से समस्या का समाधान करते हैं ये आपको कल के सेशन में हम पहले ही बता चुके थे गाइस, कि सबसे पहला है कि प्रत्येक समस्या का समाधान हो यह जरूरी नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो, ये जो समझा रहे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा। तो अभी 21 मिनट्स ही हुए हैं गाइस। तो सभी बच्चे से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करके शेयर करेंगे इतना ज़्यादा कि हम भी चाहते हैं कि हमसे बहुत सारा स्टूडेंट जुड़े और सभी बच्चे खुशी खुशी 31/1/2021 का एग्जाम अच्छे ढंग से क्रैक करके और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें। तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि हमारा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा। देखिए गाइस, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य तो जरूर है कि शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और शेयर कहाँ करना है आप लोगों को पता है, जहाँ से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ट्विटर। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।